हाय। मन की नज़र जिस ओर होती है वैसा ही भाव उसमें उपजता है। नकारात्मक किसके हिस्से नहीं आती, लेकिन नज़र वहीं जमाए रखेंगे तो निराशा ही घेरेगी ही। अपने मन को अपने पाले में रखना ही जीत का मंत्र है। तो आज की कहानी है अंतर्मन। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी बहुत अच्छी है, सुनिएगा जरूर। तो कहानी शुरू करते हैं। रात का अंधेरा गहरा गया था। शहर का शोरगुल समाप्त हो चुका था और वहाँ की अधिकतर जिंदगियाँ नींद के आगोश में चली गई थीं। सड़कें सुनसान पड़ी थीं। इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही हाईवे पर चल रही थीं। जो लोग नाइट ड्यूटी करके लौट रहे थे वही रात के मुसाफिर थे। एक घर के भीतर सभी सो चुके थे, तभी अचानक एक कमरे की बत्ती जल उठी और एक इंसान बिस्तर से उठा और अपनी खाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसने एक नोटबुक अपने आगे खिसका ली और एक पेन उठा लिया। कुछ देर तक एक कोरे कागज पर वह कुछ लिखता रहा, फिर उसे पढ़ने लगा। कुछ देर तक वह अपने ही लिखे हुए को देखता रहा, फिर सोचता रहा और फिर उसने उसे फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया और अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वह बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा और फिर कुर्सी पर बैठ गया। उसने फिर से एक कोरा कागज लिया और लिखने बैठ गया। उस पन्ने को नोटबुक से अलग किया और उसी के नीचे उसका एक हिस्सा दबा दिया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। इतनी गर्मी तो नहीं थी, फिर भी वह पसीने में भीग गया था। कुछ देर तक वह बैठा रहा और फिर शांत हो गया। वह कुर्सी से उठा और एक अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी खोली और उसमें से एक कपड़ा निकाल लिया। कुर्सी की तरफ बढ़ गया, कुर्सी खिसकाई और उस पर चढ़ गया। कपड़े का उसने फंदा बना लिया और एक सिरा पंखे पर कस दिया। फंदे का दूसरा सिरा अपनी गर्दन में डाल लिया। वह उसे अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए कुछ देर तक ऐसे ही खड़ा रहा। उसके कानों में आवाज़ें गूंजने लगीं, अपमानजनक बातें, अपशब्द, ताने, लोगों की तिरस्कार भरी नजरें उसकी आंखों के सामने कौंधने लगीं। उनके छल कपट, आरोप, अवहेलना भरा रवैया सब कुछ याद आ रहा था और उसके मन में निराशा गहराती जा रही थी। लोगों का व्यवहार और प्रेम में छल, असफलताएं उसे नैराश्य की ओर ढकेल रही थीं। यह सब उसके दिलो दिमाग पर हावी हो रहा था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और कुर्सी को हटाने के लिए अपना पांव उठाया और तभी उसकी गर्दन के फंदे पर उंगलियां कस गईं। कुछ देर तक वह ठहरा रहा और फिर उसने गले का फंदा निकाल दिया। उसने एक गहरी सांस ली और नीचे उतर गया। कुछ देर पलंग के सिरे पर बैठा रहा, फिर धीरे से उठकर कुर्सी वापस उसकी जगह पर जमा दी और वह कागज फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया। और फिर उसने अपने अंतर्मन का दरवाज़ा खोल दिया जो कब से भड़बड़ा रहा था। यह मेरा जीवन है, कोई और इसे कंट्रोल कैसे कर सकता है।